ये पेश किया। हजरत उमर फारूक से अर्ज करते हैं, अरे उमर तू क्या लेकर के आए हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी आधी दौलत लेकर के आ गया हूँ। अब यही बात जब सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाते हैं, अरे सिद्दीक तू अपने घर से क्या लेकर के आए हो? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर में कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ तक के घर में जो झाड़ू था वो झाड़ू के लेकर क्या। कभी वो होना सोचो, आगे कागज बड़े बड़े मस्ती से ये ऐशो इशरत की जिंदगी कब तक मलकुल मौत आएंगे तुम्हारे जिस्म में रूह निकाल के लेकर के जाएंगे। सिद्दीक अकबर ने सरकार ने फरमाया, अरे सिद्दीक नहीं छोड़ा। क्या रसूलुल्लाह झाड़ू कैसे छोड़ता? आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, घर में झाड़ू भी क्यों रखूं? तो सरकार ने फरमाया, अरे अबू बकर तेरे घर का क्या हाल होगा? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह का हबीब जानता है कि मेरा घर का क्या हो। हजरत अबू हुरैरा रास्ते में बैठे हुए सिद्दीक अकबर का गुजर हुआ। हजरत अबू हुरैरा पूछने लगे, कहा, ऐ अबू बकर, ऐ मेरा दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आयत का मतलब समझा दिया और चले गए। मकसद ये था कि आयत का मतलब पूछूंगा, हालांकि अबू हुरैरा को आयत का मतलब मालूम नहीं था, मालूम था मतलब और था, मकसद और था। गर्ज ये थी कि इसी बहाने से मेरे चेहरे की उदासी को देखकर वो मेरी खैरियत ले लेंगे, मुझसे पूछेंगे, घर ले जाएंगे, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। मकसद में कामयाब हुआ नहीं। कुछ देर के बाद तवज्जो से कुछ देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम का गुजर हुआ। उमर फारूक आजम कौन? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत फरमाते थे। उमर फारूक आजम की हुकूमत में रात भर उमर सोते नहीं थे, रात भर सोते नहीं थे, पहरा कर देते थे, पहरा कि कोई मेरी नहीं सो रही है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा ऐसा वाकया पेश आया कि एक औरत रात के हिस्से में अकेला जा रही थी, तो हजरत उमर फारूक आजम भेष बदल कर उस औरत से पूछने लगा, माई क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात में अकेली घूम रही हो? तो उस औरत ने क्या जवाब दिया, या तो उमर मर गया या फिर उमर आप ही, या तो उमर मर गया या तो फिर आप ही उमर हो। बताओ उमर फारूक आजम का कितना रोब और दबदबा था। रात हो दिन हो, आज तो हमारी माँ बहनों की इज्जत नीलाम हो जाती है, कोई भी इज्जत से खिलवाड़ कर देते हैं। कहीं नेताओं पकड़ कर खींचा जाता है, कहीं मफलिक लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है, कहीं बच्चा अगर स्कूल में चला जाता है पानी पीने के लिए तो वहाँ मार दिया जाता है। मगर वो कैसी उमर फारूक आजम की हुकूमत थी कि रात के वक्त एक औरत तन्हा गुजर रही है। जब उमर फारूक आजम ने भेष बदल कर उससे पूछा, अरे औरत, अरे माई क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? औरत ने कहा, या तो उमर मर गया होगा या फिर आप ही उमर। आओ कैसी हुकूमत थी उमर फारूक आजम। बहरहाल हजरत उमर फारूक आजम आए, हजरत उमर फारूक आजम आए, उससे भी हजरत अबू हुरैरा ने एक आयत का मतलब पूछा। मकसद ये था, गर्ज ये थी कि इसी बहाने से, इस आयत के बहाने से मेरे चेहरे की उदासी को देखकर मेरे खैर बता दिए और चल दिए। मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अब कौन आए? अब वो अबकरी शख्सियत, वो जात आए, अल्लाह अकबर, जिसे देखकर हजरत अबू हुरैरा मुस्कुराने लगे। गरीबों के गमख्वार, यतीमों के मौला, सेहत रातों के लाल, दोनों आलम के ताजदार, हबीब परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही हजरत अबू हुरैरा आते हुए देखे तो दिल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। क्यों? हजरत अबू हुरैरा समझ गए अब वो हस्ती आ रही है। अब वाकिफ हो एरा बात मुंशी जी छोड़ा आ रही है। अल्लाह ताला मुंशीरा हमर मुंशी जी उमर बपर मुंशीरा ना मुंशीरा और हमेशा काका तारो दितर हो
आमीन। बरकतुल्लाह। अब वो हस्ती पाक आ रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत में कुछ होने लगे। इतने में सरकार आए, कहा अबू हुरैरा मायूस क्यों है, गमज़दा क्यों है, परेशान क्यों है, चेहरे में उदासी क्यों है, चल मेरे साथ चल के सरकार समझ गए कि अबू हुरैरा भूखे हैं। सुभान अल्लाह। अरे बोलो तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार समझ गए कि अबू हुरैरा भूखे हैं। अब सरकार पहुंचे तो क्या देखते हैं, अपने घर का सारे नबूवत पर जब पहुंचे दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, का प्यारा। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरमान एक दूध का प्याला रखा हुआ है हज़रत अबू हुरैरा ने। इसी से न पूरा निजात से हाथ में ऊपर से मरा निजात से पूरा। ऐ अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, कैसे तुम भूखे, कैसे असहाब सुफ़ा भी भूखे। सरकार फरमाते हैं ये दूध किसका का हदिया का है, कोई हदिया तो बगिया। चुप रह। बार-बार पूछना। काल सिख मोड़ी। मदरसा कुरान दे दो। आचोरी। मस्जिद और कुरान बाहर दे दो। जिस खड़े थे। कोई गरीब बच्चा छे मफलिया कुरान दे दो। तोर बाबू कुरान होगी। तोर बाबू जब तक वहाँ कुरान में तिलावत होगी। तोर बाबू करता नहीं। वो हरफ सवाब। मतलब कि तोर भैया सॉरी तोर भैया मस्जिद के साथ एक आपका मुंह मालूम नहीं। हाँ? गरीबों को गरीबन भला करो। अरे मुसीबत सदा के वक्त किसी मुसीबत सदा के अगर आप हम आ गए खुदा की कसम कहता हूँ कोई बंदा किसी मुसीबत सदा को अगर मुसीबत से निकालता है फिक्र मत करो, सरकार तुम्हारे मुसीबत को दूर करो। सुभान अल्लाह। मुसीबत सदा के वक्त किसी मुसीबत को उसकी मुसीबत से निकालो, सरकार तुम्हें अपनी मुसीबत से निकाल कर दूर करो। तो सुनिए हदिया करके दिया दूध का एक गिलास। तो सरकार ने फरमाया क्या अबू हुरैरा से कि अबू हुरैरा असहाब सुफ़ा को बुलाकर असहाब सुफ़ा किसे कहते हैं? चाचा ना की सुलेमान अरबा सुलेमान सलमान फारसी है, सुलेमान एक नबी का नाम भी है। चाचा का नाम अच्छा है, बुझिए नाम बढ़िया है। अल्लाह ताला हमारे सुलेमान नबी के सदक़े से हमारे प्यारे हबीब के सदक़े से चाचा को हर बला हर परेशानी से महफूज अता फरमाए, इनके प्रतिष्ठा को कबूल अता फरमाए, इनकी कमाई में दीन गुलश डाल के उन्हें सदका बिस्मिल्लाह से पूरी फिर तेरिए फिर और पेटा घोड़े फिर अबू हुरैरा देखा छे ग्लास दूध छाने के बाद फिर देखो दूध दो छे और करते करते कोटा 72टा साहबी एक गिलास दूध को 72 साहबाए किराम मिलकर पी लिए मगर दूध खत्म नहीं हुआ। अब अबू हुरैरा परेशान, सरकार फरमाते हैं अरे अबू हुरैरा सबका हो गया? कहाँ या रसूलुल्लाह, सबने पी लिया, शक्ल शेर होकर पी लिया। अब सरकार फरमाते हैं अबू हुरैरा अब वो गिलास अब वो दूध का प्याला मुझे दो। चले यार अबू हुरैरा अब तक तुमने तमाम सहाबा को दूध पिलाया, अब सरकार की ख्वाहिश है कि सरकार अबू हुरैरा तुम्हें दूध पिलाएगा क्योंकि तुम ज्यादा भूखे हो। अब सरकार तुम्हें दूध पिलाएगा। सरकार फरमाते हैं अपने हाथ से गिलास अबू हुरैरा के हाथ में थमाते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो और पीना शुरू कर दो। हजरत अबू हुरैरा पीना शुरू कर दिए, शिकम सैर होकर पी लिए। सरकार फरमाते हैं अबू हुरैरा और भी पियो, फिर पीना शुरू कर देते हैं। फिर सरकार फरमाते हैं अबू हुरैरा और भी पियो। अब हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं रब्बे काबा की कसम, ऐ मेरे आका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मकाम अता फरमाया है जिसका कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं। अब मेरे पेट में कोई गुंजाइश नहीं, काला पड़ेगा। अब मेरे पेट में कोई गुंजाइश नहीं। हजरत अबू हुरैरा सरकार फरमाते हैं अबू हुरैरा और पी लो, क्या दूध में कमी है? अबू हुरैरा फरमाते हैं ऐ मेरे आका ये 72 किया कई हजार भी हो जाए तो मुझे लगता है कि दूध का प्याला कभी कमी ही नहीं। सुभान अल्लाह। उसके बाद सरकार अपने हाथ लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सवा होंगे सवा सौ होंगे सवा सौ होंगे से कम नहीं होता है, इसमें बरकतें होती है, बलाएं टलती है, मुसीबतें भागती है, नेकियां लिखी जाती है। किसी का दिल खुश करने से दोस्तों बुजुर्गों सबसे पहले मेरे आका खुश हो जाते हैं। और अगर आपने किसी
गरीब फकीर मिस्कीन मदरसे के बच्चे मस्जिद के इमाम का दिल खुश किया। खुदा की कसम कहता हूँ आपने नबी का दिल खुश किया और जिसने नबी का दिल खुश किया उसने अल्लाह खुश किया। और जिससे अल्लाह और अल्लाह के हबीब राज़ी हो जाए वो दुनिया में भी चैन की जिंदगी गुजारते हैं, मरने के बाद अपने आका की दीदार से मनोर मुशर्रफ हो। सुभान अल्लाह। कोई पढ़ा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।